वेलकम टू गेट एकेडमी प्लस। माई सेल्फ उमेश साहू। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने जस्ट लास्ट लेक्चर में मॉड्यूल 12 स्टार्ट किया हुआ था डियर, राइट, जिसमें मैं कुछ टॉपिक्स का डिस्कशन किया हुआ था, जैसा कि व्हाट इज द मोमेंटम, राइट, क्या होता है मोमेंटम, ओके। इंपल्स के बारे में हमने डिस्कस किया था, व्हाट इज द इंपल्स, ओके। तो इंपल्स को ही हम और क्या बोलते थे, इंपल्स ऑफ अ फोर्स, राइट। यदि हम इंपल्स बोल रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट हम इंपल्स ऑफ अ फोर्स की बात कर रहे होते हैं, क्लियर। देन मैं डिस्कस किया हुआ था इंपल्स मोमेंटम प्रिंसिपल, ओके। उसके बाद ना मैं आपको एक प्रॉब्लम्स दे के रखा हुआ था डियर, है ना। उस प्रॉब्लम्स को एक बार ट्राई करिए करके, बैट एंड बॉल वाला, क्लियर है, जिसमें है ना इंपल्स मोमेंटम प्रिंसिपल को अप्लाई करना है आपको, कंसेप्चुअली बात करना है इंपल्स मोमेंटम प्रिंसिपल क्या, समझ रहे हैं बात को, ओके। तो मैं जरूर डिस्कस करूंगा, तो थोड़ा सा मैं कंटिन्यू करता हूं, राइट। कल जो भी मैं टॉपिक्स डिस्कस किया हुआ था उसमें मैं कुछ नोट पॉइंट्स आपको, है ना, राइट डाउन कराता हूं डियर, जो काफी इंपॉर्टेंट है, राइट, जिनको हमेशा आपको ध्यान में रखना है जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करने जाएंगे। तो क्लियर है क्या बात, ओके। तो आइए, मैंने कुछ इक्वेशंस की बात किया हुआ था, राइट, जैसा कि सबसे पहले मैंने इक्वेशंस डिराइव किया था भैया, किसके लिए बताइए, इंपल्स, वेरी केयरफुली ना, इंपल्स जिस, और इसी को मैं क्या बोलूंगा, इंपल्स, राइट, इसी को और मैं क्या बोलूंगा, इंपल्स ऑफ अ फोर्स, इस तरह से, क्लियर बात। तो इसके लिए मैंने इक्वेशंस डिराइव किया था भैया, क्या, इफ आई डिनोट द इंपल्स ऑफ फोर्स और ओनली इंपल्स बाय कैपिटल आई, क्लियर है, आ रही बात समझ में। तो मैंने इक्वेशन यहां पे डिराइव किया था भैया, क्या, मैंने इक्वेशन डिराइव किया था कि I इक्वल्स टू T1 टू T2 F इंटू dt, इस तरह से बात किया हुआ था, राइट। और इस इक्वेशन को ऐसे ही नहीं लिख दिया था मैं, पूरे फीलिंग के साथ इसको मैंने आपको कनेक्ट किया है, एंड आई होप आप कनेक्ट कर पाए होंगे, आई होप, क्लियर है, ओके। तो ये तो रहा अपने पास इंपल्स और इंपल्स ऑफ फोर्स, क्लियर बात, समझ रहे हैं, राइट। और इसी में मैंने और क्या बात किया हुआ था भैया, क्या, कि इंपल्स मोमेंटम प्रिंसिपल, तो आइए जरा, ये रहा आपके पास क्या, इंपल्स मोमेंटम प्रिंसिपल, इंपल्स मोमेंटम। सर ये तो आप पढ़ा चुके हैं ना, अरे हाँ ना डियर, पढ़ा चुका हूं ना भाई, लेकिन कुछ तो डिफरेंट बातें करूंगा इसमें, जस्ट वेट, इंपल्स मोमेंटम प्रिंसिपल, ओके, इंपल्स मोमेंटम प्रिंसिपल। तो इसके लिए भी मैंने इक्वेशंस डिराइव किया हुआ था, क्या, ये क्या कहता है भैया, कि चेंज इन मोमेंटम दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, इंपल्स और इंपल्स ऑफ फोर्स, क्लियर है, ऐसी बात किया था क्या, बिल्कुल सर। तो चेंज इन मोमेंटम में मैंने क्या बात किया था भैया, फाइनल मोमेंटम, इस तरह से, क्लियर है, फाइनल मोमेंटम, राइट, माइनस का इनिशियल मोमेंटम, क्लियर, इक्वल्स टू इंपल्स, इस तरह से बात किया था डियर, मैंने इस तरह से बात किया था क्या, बताइए तो, बिल्कुल सर, ऐसा ही तो बात किए थे, राइट, जिसमें मैं बात किया भैया, क्या, फाइनल मोमेंटम बोल रहा हूं, और बॉडी का मास में क्या कंसिडर किया था, बताइए, कांस्टेंट। तो मैं बोला था mv2 ये फाइनल मोमेंटम, और ये mv1 ये इनिशियल मोमेंटम, राइट, और ये इंपल्स को मैं क्या बोलूंगा, लाइक दिस, क्लियर बात, ओके। तो इंपल्स को आई से डिनोट कर रहा हूं, आई से यदि मैं डिनोट कर रहा हूं डियर, ओके, आइए तो, आई से यदि मैं डिनोट कर रहा हूं, राइट, तो
इसी आई को मैं ऐसा बोलता हूं क्या? बिल्कुल 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 सर, ऐसा ही तो बोलते हैं। तो क्या मैं इस आई की जगह ऐसा बात कर सकता हूं क्या? सर कैसे? बताया तो था डियर, ये रहा T1 टू T2 और ये फोर्स टू dt। समझ रहे हैं बात को? ओके, जहां पे ये फोर्स क्या होता है भैया, ये जो F मैं बोलता हूं ये इंपल्सिव फोर्स बोलते हैं इसको। F को क्या बोलते हैं? इंपल्सिव फोर्स। देखिएगा मैं कनेक्ट करूंगा, कुछ तो डिफरेंट बातें होगी। इसको हम बोलते हैं इंपल्सिव फोर्स, इंपल्सिव फोर्स। और इंपल्सिव फोर्स मतलब लार्ज अमाउंट का फोर्स यदि वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए अप्लाई किया जाए पार्टिकल में या फिर बॉडी में। समझ रहे हैं बात को? क्लियर है? तो वैसे फोर्स को हम बोलते हैं इंपल्सिव फोर्स। इंपल्सिव फोर्स मतलब शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए हम लार्ज अमाउंट का फोर्स की बात करते हैं, क्लियर है बात? दैट फोर्स इज नथिंग बट इंपल्सिव फोर्स। क्लियर है? आ रही बात समझ में? और उस फोर्स और उस शॉर्ट टाइम इंटरवल का यदि आप प्रोडक्ट कर देते हो तो दैट विल गिव यू द इंपल्स, और यू कैन से इंपल्स ऑफ दैट फोर्स, एंड दैट फोर्स इज नथिंग बट व्हाट? इंपल्सिव फोर्स। क्लियर बात? आ रही बात समझ में? ओके सर, फाइन। तो एक नॉन इंपल्सिव फोर्स भी ऐसा हम बोलते हैं। तो जस्ट मैं बताऊंगा, काफी हेल्प करेगा डियर आपको कंसेप्चुअली कनेक्ट करने में, राइट? कंसेप्चुअली क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, राइट? तो पहले तो मैं कनेक्ट करता हूं हर एक बातों को जो जस्ट मैं कल डिस्कस किया हुआ था। समझ पा रहे हैं क्या? ये रहा हमारे पास क्या? इक्वेशन। क्लियर है बात? आ रही बात क्या समझ में? राइट? तो ये जो इंपल्स मैं बोलता हूं भैया, है ना, ये इंपल्स का एक जनरलाइज्ड इक्वेशन होता है, एक जनरल इक्वेशन होता है। तो कभी कभी ऐसा होगा, जैसे मैं कहा था कि ये जो फोर्स है ना जी, ये जो फोर्स की बात कर रहे हो, इसका वेरिएशन एक्चुअली हम इसको कहां से लाए थे भैया? ग्राफ ड्रॉ किए थे फोर्स और टाइम के बीच। फोर्स को हमने बात किया था वर्टिकल एक्सिस में, टाइम को बात किया हुआ था क्या? हॉरिजॉन्टल एक्सिस में। तो इस तरह से एक ग्राफ बना हुआ था, राइट? वहां से हमने इसको डिराइव किए हुए थे। क्लियर है? तो कभी कभी ऐसा होगा कि वेरिएशन ऑफ फोर्स क्या हो? अननोन हो। वेरिएशन ऑफ फोर्स कैसा हो? अननोन हो, मतलब आपको पता नहीं हो। तो आप वहां पे ये जो फोर्स की बात करेंगे, और फोर्स बोल रहा हूं मतलब देखो, मैं जब तक इंपल्स पढ़ा रहा हूं और फोर्स बोल रहा हूं तो आपको बाय डिफॉल्ट समझना होगा मैं कौन सा फोर्स बोलूंगा? इंपल्सिव फोर्स। इंपल्सिव फोर्स डियर, इंपल्सिव फोर्स। क्लियर है? तो अभी मैं बात करूंगा और मैं बात करूंगा इसके बारे में। क्लियर बात? ओके। तो कभी कभी ना ये नोन नहीं होगा, इसका वेरिएशन नोन नहीं होगा, तो इस कंडीशन में हम क्या बात करते हैं बताइए? तो एवरेज फोर्स की बात करते हैं। दैट मींस एवरेज इंपल्सिव फोर्स के बारे में बात करते हैं। और कल जो मैं प्रॉब्लम्स दिया था आपको सॉल्व करने के लिए, राइट, उसको तो मैं डिस्कस करूंगा। तो वो एवरेज इंपल्सिव फोर्स का डायरेक्ट बहुत बेसिक क्वेश्चन है डियर, मैं डिस्कस करूंगा। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट। क्लियर है? ओके। तो ये पूरा टर्म कैसे कन्वर्ट हो जाता है? ये जो पूरा टर्म है ये वाला हम कैसे बोलते भैया? इस तरह से बोलते इसको। सर कैसे? ये हो गया आपके पास एफ एवरेज इंटू शॉर्ट टाइम इंटरवल टी, डेल्टा टी। इज दैट क्लियर? राइट? और ये भी वैसे ही कन्वर्ट हो जाता इस तरह से, एफ एवरेज क्या? एफ एवरेज इंटू डेल्टा टी। इज दैट क्लियर? ओके। तो मैं क्या बोलूंगा? एम मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, दैट इज नथिंग बट चेंज इन मोमेंटम, दैट विल बी इक्वल टू इंपल्स, इन दिस इंपल्स विल बी गिवन एज एफ एवरेज इंटू डेल्टा टी if variation of force is unknown, if variation of force is unknown। इसको मैं कब बात करूंगा? if variation of force, जैसे मैं सिंपल इसको f बोल दे रहा हूं, f is unknown,
कि किस तरह है ना वेरिएशन है भैया फोर्स का उस शॉर्ट टाइम इंटरवल पे। क्लियर है? वो यदि अननोन है, पता नहीं है आपके पास, क्वेश्चन गिवन नहीं, तो हम ऐसा बात करेंगे। सिमिलरली यहां पर भी मैं ऐसे ही बात करूंगा, सिमिलरली यहां पर भी मैं ऐसा ही बात करूंगा, ऐसा ही बात करूंगा। कैसे? लाइक दिस। इज दैट क्लियर डियर? इज दैट क्लियर? समझ गए बात को इतना ना? तो अब यहां पे नोट पॉइंट क्या होगा, देखिएगा यहां पे नोट पॉइंट क्या होगा। हम लोग जब इंपल्सिव फोर्स की बात करते हैं तो नोट कीजिए, नोट करते जाइएगा। इंपल्सिव फोर्स, यदि मैं इंपल्सिव फोर्स की बात करता हूं तो इंपल्सिव फोर्स दैट इज द फोर्स राइट acting on a body। क्लियर बात? फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, इंटरवल ऑफ टाइम। समझ रहे हैं बात को? क्लियर है? आ रही बात समझ में ना? नॉन इंपल्सिव फोर्स की बात करेंगे, नॉन इंपल्सिव फोर्स के बारे में बात करें। क्लियर है? नॉन इंपल्सिव फोर्स, इसके बारे में बात करें डियर, तो कैसे डिफाइन करूंगा? दैट इज द फोर्स एक्टिंग on a particle, okay, or body क्लियर बात? फॉर लॉन्ग टाइम इंटरवल, लंबे समय के लिए यदि कोई फोर्स एक्ट कर रहा हो बॉडी में तो वो इंपल्सिव फोर्स नहीं कहलाएगा। लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम ऐसा बोलूंगा ना, शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, तो लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम, राइट? क्लियर है बात? लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम, ये लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम बोलूंगा डियर मैं, लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम। इस तरह से इसको डिफाइन करूंगा, फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी फॉर लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम। या फिर इसी को मैं और कैसे बात करूंगा? दिस इज द फोर्स। क्लियर है? अरे बात समझ में? दिस इज द फोर्स दैट इज एक्टिंग continuously force acting continuously for a long interval of time, interval of time क्लियर? फोर्स एक्टिंग कंटिन्यूअसली फॉर लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम। क्लियर है बात? आ रही बात समझ में? तो इस तरह से मैं यदि फोर्स की बात करता हूं तो इसको मैं क्या बोलूंगा डियर? नॉन इंपल्सिव फोर्स। क्लियर है? मतलब इंपल्सिव फोर्स, तो इंपल्स को जैसा हम डिफाइन करते हैं भैया, साफ शब्दों में यही डिफाइन करते हैं कि कैसे डिफाइन करते बताइए? तो फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी और अ पार्टिकल फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। ऐसे बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बोलते हैं ना? क्लियर है? ओके। और साथ ही साथ उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं बताइए? तो
क्या बोलते हैं, लार्ज अमाउंट का फोर्स की बात करते हैं जब हम इंपल्स को डिफाइन करते हैं। तो क्लियर है? ओके, तो जस्ट मैं यहाँ पे है ना, मैं फोर्स को पहचानना चाहूंगा कि वो इंपल्सिव फोर्स है कि नहीं, तो ऐसे जस्ट मैं फोर्स से डिफाइन किया हूं, लेकिन इंपल्सिव फोर्स बोल रहा हूं तो आप बाय डिफॉल्ट ये समझिएगा ये लार्ज अमाउंट का फोर्स की बात होगी फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, तभी मैं क्या बोलता हूं उसको इंपल्सिव फोर्स। इंपल्सिव फोर्स, इंपल्स में भी तो ऐसी बात किया था ना, लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स, लार्ज फोर्स फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, इस तरह से बात होगी, बॉडी मेक करेगा। क्लियर? तो इतना सा यदि क्लियर है, इतना सा यदि क्लियर है, राइट, तो यहां पे मैं अब एक एग्जांपल बताने जा रहा हूं जिसको आप हमेशा ध्यान रखिएगा, और यहां पे है ना कुछ नोट पॉइंट की मैं बात करूंगा। क्लियर? ओके, चलिए यहां पर यदि मैं बात करूं भैया, राइट, तो देखिए इसको मैं जो डिफाइन किया हूं है ना, इसी के लिए है भैया, ये इसी के लिए। क्लियर? एग्जाम्पल के लिए बात करूं ना डियर, यहां पे देखिए वेरी केयरफुली, यहां पे यदि मैं एग्जाम्पल की बात करूं कि नॉन इंपल्सिव फोर्स के लिए, तो वेट दिस इज एक्चुअली द फोर्स कंसिडर करते हैं इसको, वेट ऑफ अ बॉडी, weight of a body is considered as non-impulsive force, non-impulsive force। क्लियर है बात? आ रही बात समझ में? तो सर क्या आप ये बोलना चाह रहे हैं कि जब मैं इंपल्स मोमेंटम प्रिंसिपल की बात करूंगा और जब इस तरह से इक्वेशन लिखने जाऊंगा तो कई बार ऐसा होगा कि सिर्फ बॉडी की बात करूंगा, सिंगल बॉडी की, कई बार ऐसा होगा नंबर ऑफ बॉडी का सिस्टम होगा, तो उसमें ऐसे नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रहे होंगे, राइट, तो उन फोर्सेस के कारण मैं इस तरह से है ना टोटल इंपल्स की बात करूंगा, सिस्टम है तो टोटल इंपल्स की बात करूंगा, तो वहां पे उस फोर्स के कारण बात नहीं करूंगा कैसा मैं इंपल्स, जो नॉन इंपल्सिव फोर्स होंगे। यस डियर, यस। तो सर क्या हम वेट के कारण भी, बॉडी के वेट के कारण भी इंपल्स की बात नहीं करेंगे कि? यस, क्योंकि ये कौन सा फोर्स है बताइए? तो वेट ऑफ बॉडी इज कंसिडर्ड एज नॉन इंपल्सिव फोर्स। तो ऐसा क्यों? क्योंकि बॉडी का जो वेट होगा, बॉडी का जो वेट होगा वो क्या होगा पता है आपके पास? वो कंटिन्यूअसली एक्ट कर रहा होगा, फॉर अ लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम। फील कर पा रहे हैं क्या बताइए? किसी भी बॉडी का वेट बात कर लीजिए, ऐसा तो नहीं है कि है ना आपका जो वेट है वो कुछ टाइम के लिए आपको फील होता होगा, अरे कुछ टाइम के लिए एक्ट करता होगा, ऐसा तो नहीं है ना। ग्रेविटेशनल ड्यू टू फोर्स बोलते हैं ना भाई बॉडी का वेट को। क्लियर है? तो भैया आप कहां पे हो? ग्रेविटेशनल फील्ड में हो, तो ग्रेविटेशनल फील्ड के कारण आप में हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स तो एक्ट करता ही रहेगा ना, कंटिन्यूअसली एक्ट करता रहेगा। वो ऐसा नहीं होगा कि शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए एक्ट कर रहा होगा। इज दैट क्लियर? तो ऐसे फोर्स को हम कंसिडर नहीं करेंगे फॉर इंपल्स। समझ रहे हैं? तो ऐसे फोर्स को हम क्या बोलते हैं? नॉन इंपल्सिव फोर्स, राइट, जो लॉन्ग टाइम इंटरवल के लिए एक्ट कर रहा हो या फिर कंटिन्यूअसली एक्ट कर रहा हो फॉर अ लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम। इज दैट क्लियर? तो पहला नोट पॉइंट तो आप यहीं पे लिख सकते हैं, भैया क्या कि जब मैं बात करता हूं ये वाला इक्वेशन, फिर से मैं लिख रहा हूं इस इक्वेशन को, राइट, चेंज इन मोमेंटम मतलब फाइनल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम माइनस का इनिशियल मोमेंटम, ऐसा मैं बोलता हूं। तो यहां पे जस्ट यदि मैं बात करता हूं सपोज, चलिए ऐसा बात कर लूं, कोई दिक्कत है क्या? चलो मैं जनरलाइज इक्वेशन को ही बात करता हूं। ये क्या है? इंपल्स, तो ये फोर्स, ये dt और ये t2 और ये t1, इस तरह से बात कर लो, जहां पे ये क्या है भैया आपके पास mv2 और ये क्या है आपके पास mv1।
राइट। तो इस इक्वेशंस को जब मैं यूज करूंगा, क्लियर है, तो मेरे पास काफी सारे ऐसे नोट पॉइंट होंगे, काफी सारे ऐसे नोट पॉइंट होंगे, जिसमें से पहला होगा कि इन दिस इक्वेशन इन द अबव इक्वेशन, क्लियर, आ रही बात समझ में? मतलब जहां पर भी इंपल्स की बात होगी ऐसे इक्वेशन, तो एक तो यहां पे बात होगी दैट इज दी व्हाट इंपल्स मोमेंटम प्रिंसिपल, और जस्ट इंपल्स की बात करेंगे, इंपल्स के लिए भी तो इक्वेशन है ना हमारे पास, देखिए तो ये जस्ट इंपल्स की बात, यहां पर भी मैं बात करूंगा, क्लियर है? क्लियर है क्या बात? ओके, तो यहां पे जस्ट मैं बोलता हूं ऐसे, है ना, फॉर इंपल्स, क्लियर, फॉर इंपल्स जब भी आप इंपल्स की बात करें, फॉर इंपल्स और इंपल्स ऑफ फोर्स, इंपल्स ऑफ फोर्स, क्लियर है? अरे बात समझ में? दैट इज आई नॉन इंपल्सिव force, non-impulsive forces are not considered, क्लियर है? फॉर इंपल्स और इंपल्स ऑफ फोर्स आई नॉन इंपल्सिव फोर्सेस आर नॉट कंसिडर्ड, क्लियर? फॉर एग्जांपल वेट, एग्जांपल होगा भैया वेट ऑफ बॉडी। क्यों? ऐसा क्वेश्चन तो नहीं होना चाहिए, क्यों वाला क्वेश्चन तो नहीं होना चाहिए, जस्ट अभी बताया यार मैंने, जस्ट अभी तो बताया, तो ये है ना वन ऑफ द नोट पॉइंट होगा आपका, क्लियर है? वन ऑफ द नोट पॉइंट होगा ना। सेकेंड नोट पॉइंट इज व्हाट? सेकेंड नोट पॉइंट ये होगा भैया कि सर बताइए तो क्या होगा, तो सेकेंड नोट पॉइंट ये होगा, तो जैसे मैं बात करता हूं, राइट, जब मैं इंपल्स को डिफाइन किया तो क्या डिफाइन किया था? व्हेन अ लार्ज फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, राइट। तो बॉडी में एक्ट करेगा फोर्स, ऐसा बोल रहा हूं वहां पे ना, तो एक्चुअली वो किस टाइप की फोर्स की बात हो रही है पता है आपके पास? किस टाइप की बात हो रही है पता है? ओनली, राइट, देखिएगा नोट पॉइंट, एक्सटर्नल फोर्स, क्लियर है? मतलब ओनली, ऐसा बात करता हूं, फॉर इंपल्स ओनली एक्सटर्नल forces are considered, external forces are considered, क्लियर है? फॉर इंपल्स ओनली एक्सटर्नल फोर्सेस आर कंसिडर्ड, बिल्कुल सही बात। थर्ड, फॉर इंपल्स, क्लियर, फॉर इंपल्स इंटरनल फोर्सेस आर नॉट कंसिडर्ड, समझ रहे हैं क्या बात को? क्लियर है? ओके, तो सर ये इंटरनल फोर्सेस क्या होंगे, एक्सटर्नल फोर्सेस क्या होंगे, इसके बारे में क्या ख्याल है, बताते हैं आपको। तो भैया एक्सटर्नल फोर्सेस क्या होगा किसी बॉडी के लिए? एक्सटर्नल फोर्सेस, इसके नेम से ही आपको समझ में आना चाहिए कि जब बॉडी के आउटसाइड से कोई फोर्स अप्लाई किया जाए उस बॉडी में,
तो उस बॉडी के लिए वो आउटसाइड से लगाया हुआ फोर्स क्या होगा? एक्सटर्नल फोर्स होगा। क्या होगा? एक्सटर्नल फोर्स होगा। समझ रहे हैं क्या बात को? ओके, तो ऑल द फोर्सेस राइट, वो सभी फोर्सेस जो बॉडी के आउटसाइड से उस बॉडी में अप्लाई किया जाएगा, वो सभी फोर्सेस क्या कहलाएगा बताइए? एक्सटर्नल फोर्सेस। एक्सटर्नल फोर्सेस। क्लियर? तो ये होता है भैया आउटसाइड फोर्सेस। आउटसाइड फोर्सेस। क्लियर है? अरे बात समझ में? आउटसाइड फोर्सेस मतलब क्या? बॉडी में अप्लाई होगा भैया आउटसाइड फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी, एक्टिंग ऑन बॉडी, राइट? क्लियर है क्या बात? ओके, बिल्कुल बिल्कुल। तो हम प्रॉब्लम करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे तो और क्लियर होगा इसका मतलब क्या हुआ, राइट? तो सर ये इंटरनल फोर्सेस का मतलब क्या होगा? इंटरनल फोर्सेस, इनसाइड फोर्सेस। अरे क्या इनसाइड फोर्सेस? देखिए तो इसका मतलब क्या होगा कि इनसाइड फोर्सेस, इनसाइड फोर्सेस। क्लियर? अच्छा, आउटसाइड फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी। तो कभी कभी हम लोग बॉडी, सिंगल बॉडी की बात करेंगे, राइट? और कभी कभी हम बात करेंगे क्या? सिस्टम की बात करेंगे, मतलब नंबर ऑफ बॉडी का सिस्टम की बात करेंगे। क्लियर? तो बॉडी में या फिर बॉडी के सिस्टम में आउटसाइड से फोर्सेस एक्ट कर रहे हो तो उसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल फोर्सेस, राइट? ओके, तो इंटरनल फोर्सेस मतलब इनसाइड फोर्सेस। क्या बोलेंगे? इनसाइड फोर्सेस मतलब बॉडी के अंदर या फिर सिस्टम के अंदर जो फोर्स एक्ट कर रहा होगा उसको हम क्या बोलेंगे? इनसाइड फोर्सेस, राइट? तो इनसाइड फोर्सेस एक्टिंग है ना ऑन अ बॉडी, या फिर मैं बोलूं एक्टिंग इन अ बॉडी, इनसाइड फोर्सेस बोले एक्टिंग इन बॉडी और सिस्टम ऑफ बॉडी। क्लियर है क्या बात? आ रही बात समझ में? ओके, तो चलिए तो थोड़ा सा समझते हैं भैया ये इंटरनल फोर्सेस को समझते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली ना एक्शन रिएक्शन, जैसे मैं बोला यहाँ पे बात होगी क्या? एक्शन रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन, राइट? और एक्शन रिएक्शन क्या होता है? इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन। क्लियर बात? आ रही बात समझ में? बिल्कुल। तो आइए, सपोज मैं बात करता हूं क्या यहां पे, है ना? देखिएगा इस तरह से, एक्चुअली मैं यहां पे ना गन का एग्जांपल लेके आपको फील कराता हूं भैया। देखिए एक्शन रिएक्शन किस तरह से काम करता है और क्यों हम एक्शन रिएक्शन जिसको बोल रहे हैं इंटरनल फोर्स, राइट? तो क्यों हम इंटरनल फोर्स के इंपल्स की बात नहीं करेंगे? क्यों? तो देखिए ये मैं बात करता हूं भैया क्या, देखिए वेरी केयरफुली, सॉरी, ये रहा गन, राइट? ये क्या रहा भैया बताइए? तो गन हुआ। ओके, ये क्या है आपके पास? गन, ये है गन, राइट? और गन का ये है क्या? ट्रिगर है, ट्रिगर। बताइए तो ये है ट्रिगर, राइट? ओके सर, फाइन। और इस गन से आपको फायर करना है किसको? बुलेट को। आपको फायर करना है किसको? बुलेट को, राइट? बुलेट को फायर करते ना भाई, बुलेट। ये है क्या? बुलेट। बताइए ये क्या है भैया? बुलेट है। समझ रहे हैं? क्लियर है? ओके, तो होगा क्या यहां पे कि जैसे ही आप ट्रिगर को दबाए, राइट? ट्रिगर को दबाए, ओके, तो आप क्या करना चाह रहे हैं? इस बुलेट को फायर करना चाह रहे हैं। क्लियर है?
बुलेट को क्या करना चाह रहे हैं, फायर करना चाह रहे हैं। मतलब इस बुलेट में क्या क्या आएगा बताइए, एक्शन आएगा इस तरह से। सपोज इसका जो मैग्नीट्यूड है वो F है, समझ रहे हैं बात को, क्लियर है? ओके, तो एट द सेम टाइम ये जो बुलेट है ये इस गन पे रिएक्ट करेगा, क्लियर, सेम फोर्स के साथ, राइट, एट द सेम टाइम। आ रही बात क्या समझ में बताइए तो? बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो यहां पे एक दूसरे के लिए ये जो फोर्स की बात कर रहे हैं ये एक्शन रिएक्शन की तरह होगा। क्या होगा बताइए, एक्शन रिएक्शन की तरह, राइट। तो जब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करने जाएंगे तो ऐसी कई सिचुएशन आएंगे जहां पे एक्शन रिएक्शन की बात होगी, इंटरनल फोर्सेस की बात होगी। तो यहां पर मैं एक्चुअली बात क्या कर रहा हूं, सिस्टम ऑफ बॉडी का। क्यों? क्योंकि एक बुलेट है और ये क्या है, गन है, राइट। एक बुलेट है और एक क्या है, गन है, राइट। तो इसको मैं यदि एक सिस्टम कंसिडर करूं इस तरह से, यदि मैं क्या करूं, एक सिस्टम कंसिडर करूं, क्लियर। तो इस सिस्टम के अंदर है ना ये जो फोर्स है, ओके, ये आप देख पाएंगे क्या एक दूसरे के लिए एक्शन रिएक्शन की तरह काम कर रहा है, ओके। तो जिस टाइम पे आपने इस ट्रिगर को दबाया, ओके, तो वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, ऐसी बात कर रहे हो, ओके। और ये जो फोर्स होगा, राइट, उस टाइम के मैग्नीट्यूड के कंपेयर में बहुत बड़ा होगा, मतलब लार्ज फोर्स, क्लियर, मतलब इंपल्स की बात होगी, राइट। तो टाइम इंटरवल, तो चाहे मैं एक्शन के लिए बात करूं, चाहे मैं इसके लिए टाइम इंटरवल की बात करूं, तब भी मैं बात करूंगा डेल टी, चाहे इसके लिए बात करूं तब भी मैं बात करूंगा क्या, डेल टी, क्लियर। तो इस फार्मूले में भैया कहां पे आइए, तो ये वाला फार्मूले में, ये देखिए, ये इंटीग्रेशन बात करूं मतलब नंबर ऑफ ऐसे फोर्सेस की बात होगी, नंबर ऑफ फोर्सेस की बात होगी इस टाइम इंटरवल पे, क्लियर है, क्लियर, ओके। तो अब बताइए यदि मैं इन इंटरनल फोर्सेस के कारण क्या बात करूं, इंपल्स, तो जस्ट यदि आप बात करते हो इंपल्स, बात करते हो इस तरह से, तो एक को क्या बात करोगे आप, पॉजिटिव एफ इंटू बोलेंगे भैया डेल टी, क्लियर है, इंटू डेल टी, और एक को क्या बोलेंगे निगेटिव, क्योंकि अपोजिट है ना और सेम मैग्नीट्यूड भी है, ये डेल टी। तो फॉर सेम शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, राइट, इन इंटरनल फोर्सेस के कारण आप बात करेंगे क्या, इंपल्स, तो क्या होगा बताइए, तो 0 0 0। सो इसीलिए हम बात करते हैं भैया कि इंपल्स की जब भी बात करोगे तो इनसाइड फोर्सेस, राइट, सिस्टम के अंदर इनसाइड फोर्सेस जो एक्शन रिएक्शन की तरह होगा, जो इंटरनल फोर्सेस होंगे उसके कारण इंपल्स की बात नहीं करेंगे। इज दैट क्लियर? ओके, तो इतना तो समझ में आ गया भैया ये वाला कि हम ना इंटरनल फोर्सेस की बात तो नहीं करेंगे। अब मैं जब प्रॉब्लम कराऊंगा ना तो और फील करेंगे, अभी तो मैं नंबर ऑफ प्रॉब्लम की बात करूंगा। आपको पता है हम लोग कॉन्सेप्ट को पूरा डिस्कस करते हैं। यस 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 सर, ओके फाइन। तो यहां पे एक और इंपॉर्टेंट चीज, सर ये बताइए कि हम वेट की यदि बात करें, वेट की, ओके, तो जैसा आपने कहा कि हम हमेशा इंपल्स बात करेंगे किसके लिए, है ना, एक्सटर्नल फोर्सेस के लिए, ओनली एंड ओनली एक्सटर्नल फोर्सेस, समझ रहे हैं? ऐसा मैं बोला ना भाई, इस इंपल्स वाली इक्वेशन में जहां भी इंपल्स वाली बात करेंगे, ओके, हम हमेशा एक्सटर्नल फोर्सेस के कारण इंपल्स की बात करेंगे। तो सर ये वेट ऑफ बॉडी किस तरह के फोर्स होगा, इंटरनल फोर्स होगा कि एक्सटर्नल फोर्स होगा? तो बहुत लोगों को ऐसा लगेगा कि सर ये तो बॉडी का वेट है, मतलब ना, ऐसा मेरे को लगता है ये इंटरनल फोर्स होना चाहिए, इंटरनल फोर्स होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है डियर, अरे बॉडी का वेट इंटरनल फोर्स कैसे हो सकता है जी? समझ रहे हैं क्या बात को? बॉडी का जो वेट है भैया, आप किसी भी बॉडी का वेट बात करो, चाहे आप खुद की बॉडी का वेट की बात करो, समझ रहे हैं, वो तो भैया किसी के द्वारा लगाया गया फोर्स है। और वो कौन लगाता है उस फोर्स को? अर्थ ग्रेविटी फील्ड में हो, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में हो, तो अर्थ क्या करता है, उस फोर्स को अप्लाई करता है आपके बॉडी में, जिसके कारण, है ना, आप बात करते हो क्या, अपना खुद का वेट, क्लियर है, आ रही बात समझ में? तो जितना फोर्स
अर्थ आपके बॉडी में या फिर किसी और बॉडी में, कोई भी बॉडी में अप्लाई करेगा अर्थ, राइट, तो उसी के मैग्नीट्यूड को, है ना, उसी के अमाउंट को जो फोर्स अप्लाई करेगा अर्थ उस बॉडी में या फिर है ना आपके खुद के बॉडी में, क्लियर, तो उसी अमाउंट को आप क्या बोलते हैं, राइट, दैट अमाउंट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज नथिंग बट वेट ऑफ द बॉडी। तो भैया वो तो आउटसाइड है ना, अर्थ तो आउटसाइड हुआ ना आपके, क्लियर है क्या बात, तो आउटसाइड, राइट, आउटसाइड फोर्सेज एक्टिंग ऑन बॉडी और अ सिस्टम, दैट इज नथिंग बट व्हाट, एक्सटर्नल फोर्सेज, क्लियर। तो वेट ऑफ बॉडी इज एक्सटर्नल फोर्सेस, ओके, एक्सटर्नल फोर्सेस। तो सर एक्सटर्नल फोर्सेस, तो अभी तो आपने कहा ना कि हम इंपल्स की बात करेंगे तो एक्सटर्नल फोर्सेस को कंसीडर करेंगे और ओनली एक्सटर्नल फोर्सेस को कंसीडर करेंगे, ऐसा भी आपने कहा है सर यहाँ पे। तो यहाँ पर वेट ऑफ द बॉडी तो एक्सटर्नल फोर्स है सर, है ना, तो आप यहाँ पे क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि कंसीडर नहीं करेंगे, एग्जाम्पल भी दिए। तो भैया ये एक्सटर्नल फोर्स है लेकिन ये इंपल्सिव फोर्स नहीं है ना जी। अरे भाई इंपल्स को डिफाइन करते हो तो आप कैसा डिफाइन करते हो, a large amount of force acting on a body for very short interval of time, for very short interval of time। तो इसका मतलब क्या होता है, शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए कोई फोर्स एक्ट करेगा भैया बॉडी में, तब, है ना, उसको आप कंसिडर करोगे इंपल्स में, राइट, इंपल्स की इक्वेशन में, ओके, और उसी को आप बोलेंगे क्या, इंपल्सिव फोर्स। तो वेट ऑफ द बॉडी ऐसा तो नहीं होता ना, अभी तो जस्ट मैं थोड़ी देर पहले डिफाइन किया था, तो दैट्स फाइन, दैट इज ओके कि वेट ऑफ द बॉडी इज एक्सटर्नल फोर्स, वेट ऑफ द बॉडी इज अ एक्सटर्नल फोर्स, बट वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट पॉइंट इज दैट कि दिस वेट ऑफ द बॉडी इज ऑल्सो द नॉन इंपल्सिव फोर्स। क्या बताइए, तो नॉन इंपल्सिव फोर्स भी है। तो नॉन इंपल्सिव फोर्स बोल दिया मतलब भाई इंपल्स में तो हम बात ही नहीं करेंगे वेट ऑफ बॉडी के। इज दैट क्लियर, समझ रहे हैं बात को। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है भैया जो अभी मैंने बताया, क्लियर, जिसको आपको हमेशा ध्यान में रखना है। इंटरनल फोर्सेस के कारण हम इंपल्स की बात नहीं करेंगे, ओके, सिर्फ बात करेंगे एक्सटर्नल फोर्स के कारण, ओके, सिर्फ बात करेंगे एक्सटर्नल फोर्स के कारण। तो ये तीनों नोट पॉइंट है, आप इसको राइट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा डियर, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ओके, क्योंकि विदाउट यूजिंग दिस कंसेप्ट आप ना इंपल्स मोमेंटम प्रिंसिपल इस तरह के कंसेप्ट को राइट करेक्ट वे में अप्लाई नहीं कर पाएंगे, करेक्ट वे में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर डियर, ओके। और ये रहा इंपल्सिव फोर्स और नॉन इंपल्सिव फोर्स का डेफिनेशन, क्लियर है, ओके। तो जब भी है ना शॉर्ट एंड ऐसा मैं बात करूं, ओके, इन शॉर्ट यदि मैं बात करूं डियर, तो आप इंपल्स की बात करते हो, आप कैसा, हमेशा एक्सटर्नल फोर्सेस के कारण, इंपल्स हमेशा एक्सटर्नल फोर्सेस के कारण, राइट। लेकिन ये भी ध्यान रखना होगा कि वो जो एक्सटर्नल फोर्स है वो नॉन इंपल्सिव फोर्स नहीं होना चाहिए, नॉन इंपल्सिव फोर्स नहीं होना चाहिए, क्लियर, आ रही बात समझ में। तो है ना, मैं ऐसा बोलूं कि इंपल्स की बात करूंगा, राइट, यदि मैं पूरे कंसेप्ट को मैं क्या करूं, सम अप करूं जो अभी तक मैं डिस्कस किया हूं, तो मैं इन शॉर्ट ऐसा बोलूंगा कि इंपल्स की जब भी बात होगी तो वहां पर हम एक्सटर्नल फोर्स के कारण इंपल्स की बात करेंगे, लेकिन वो एक्सटर्नल फोर्स क्या होना चाहिए बताइए, तो इंपल्सिव फोर्स होना चाहिए। दैट एक्सटर्नल फोर्स शुड नॉट बी नॉन इंपल्सिव, है ना, उस एक्सटर्नल फोर्स को नॉन इंपल्सिव फोर्स नहीं होना चाहिए, राइट। जैसे कि वेट ऑफ द बॉडी, वेट ऑफ द बॉडी क्या है, एक्सटर्नल फोर्स तो है, लेकिन वो कैसा है, नॉन इंपल्सिव है। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर डियर। यदि क्लियर है तो फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक की अब डिस्कस करता हूं, क्या बताइए, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, या फिर हम इसी को बोलते हैं क्या, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्लियर है बात, आ रही बात समझ में। तो ये प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है भैया, ओके, कि
इफ नो एक्सटर्नल फोर्स, तो अभी मैं जो कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, जो अभी मैं जितने भी नोट पॉइंट डिस्कस किया वो समझ में आया होगा, तभी आप इस बात को समझ पाएंगे। इतना टाइम से डिस्कस किया हूं मैं, राइट? इसीलिए ताकि इधर की पूरे कॉन्सेप्ट आप कनेक्ट कर पाए। इफ नो एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग on a body or a system, क्लियर है? ओके कि बॉडी या फिर सिस्टम में जब किस है ना कोई भी एक्सटर्नल फोर्सेस एक्ट नहीं कर रहा हो, ओके, देन momentum of a body or a system, then momentum of a body or a system will be conserved. समझ रहे हैं क्या बात को? क्लियर है? तो ये है भैया प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, राइट? क्या कहता है? वेरी केयरफुली, इफ नो एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी और अ सिस्टम, देन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी और अ सिस्टम विल बी कंजर्व्ड। क्लियर बात? ओके, तो एक्चुअली ये क्या बोलना चाह रहे हैं बताइए? जब हम बात करते हैं भैया इंपल्स की जब हम बात करते हैं तो क्या होता है? इंपल्स की जब हम बात करते हैं तो क्या होता है बताइए? तो फाइनल मोमेंटम, या फिर मैं बोलूं इंपल्स जो होता है, जस्ट यदि मैं बोलूं तो चेंज इन मोमेंटम, ऐसे बोलते हैं कि नहीं? और ये किसके अकॉर्डिंग है? इंपल्स मोमेंटम प्रिंसिपल, इसके अकॉर्डिंग है ये। अभी हम बात कर रहे हैं क्या? प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, राइट? तो यहीं से इसके लिए हम इक्वेशन डिराइव करने वाले हैं, यहां से, राइट? ये बात करता है कौन? ये बात करता है भैया एज पर दी व्हाट? impulse momentum principle, impulse momentum principle। क्लियर बात कि इंपल्स जो होगा भैया चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होगा, राइट? तो ये जो इंपल्स की हम बात करते हैं, राइट, तो इंपल्स में ये क्या होता है भैया? F, दिस इज T1, दिस इज T2, राइट? और इसको मैं क्या बोलूंगा? dt, राइट? ओके, और यदि कैसा है? फोर्स का वेरिएशन नहीं है, गिवन नहीं है भैया कि किस तरह से है फोर्स का वेरिएशन, तो हम इसको इस तरह से ही बात करेंगे, एफ एवरेज। क्लियर बात? मैं सारी चीजें समझा के रखा हूँ, ये है शॉर्ट टाइम इंटरवल। क्लियर? तो इसको या तो ऐसा बात करो चाहे ऐसा बात करो, तो ये कैसा हो जाएगा कि भैया फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। क्लियर है क्या बात? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ओके, अच्छे से लिखो इसको। मोमेंटम, ओके, समझ पा रहे हैं क्या बात को? बताइए, क्लियर है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो मैं अभी जस्ट बताया, क्या बताया बताइए? ये कि भैया हम क्या बात करेंगे? फॉर अ इंपल्स, राइट, ओनली एंड ओनली एक्सटर्नल फोर्सेस आर कंसीडर्ड। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो एक्सटर्नल फोर्सेस की बात क्या हो रही है भैया? जीरो।
एज पर द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इफ नो एक्सटर्नल फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ बॉडी और अ सिस्टम। क्लियर? तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस बॉडी और सिस्टम के लिए राइट इंपल्स कैसा हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो अब मैं बात करता हूं एज पर द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम राइट। क्या बोलता है भैया? नो एक्सटर्नल फोर्स। क्या बोलता है ये? नो एक्सटर्नल फोर्सेस मच बेटर। ओके, तो नो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, तो भैया इसका मतलब क्या हुआ कि जो इंपल्स होगा वो क्या होगा भैया बताइए? जीरो होगा, जीरो होगा। बिल्कुल सही बात, इंपल्स जो होगा जीरो होगा। एंड दिस इंपल्स इज नथिंग बट व्हाट? या तो आप ऐसा बताइए दिस इज द इंपल्स, या तो आप ऐसा बताइए दिस इज द इंपल्स। और क्लियर है क्या बात? क्लियर है? ओके, तो बताइए, मैं इसको यदि बात करता हूं भैया, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। ओके, तो मैं क्या बोलूंगा भैया कि दिस इंपल्स दैट इज दिस और दिस विल बिकम व्हाट? जीरो। क्लियर है क्या? तो ये हो जाएगा जीरो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। बिल्कुल क्लियर बात। ओके, तो और मैं इसको है ना सिंपल वे में और कैसे लिख सकता हूं? राइट, फाइनल मोमेंटम। राइट, इस इनिशियल मोमेंटम को इधर ट्रांसपोज कर दूंगा। राइट, तो ये हो जाएगा भैया इनिशियल मोमेंटम। क्लियर है क्या बात? क्लियर है? ओके, या फिर आप बात करिए भैया इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम, ऐसा भी बोल सकते हो आप। क्लियर है? और है ना, दोनों का मतलब तो सेम होगा क्या जी? ओके, दोनों का मतलब तो सेम होगा। क्लियर है? इनिशियल लिखने बस का तरीका है। कंसेप्ट समझिए, कंसेप्ट कनेक्ट करते जाइएगा डियर। और ऐसा भी मैं आपको समझा नहीं रहा हूं कि आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे डियर। बहुत बेसिक से हर एक चीजों को कनेक्ट कराते हुए मैं आपको समझा रहा हूं। क्लियर बात है? तो ये रहा भैया क्या, ये क्या रहा बताइए? तो ये रहा आपके पास प्रिंसिपल ऑफ, राइट, इसको मैं क्या बोलूंगा? प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। राइट, जो क्या इंफॉर्मेशन देगा आपको कि भैया चाहे आप बॉडी की बात करें, चाहे आप सिस्टम की बात करें, राइट, यदि कोई भी तरह का एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं है, क्लियर है? ओके, तो बताइए प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है? तो भैया उस बॉडी का जो इनिशियल मोमेंटम होगा वो फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा, मतलब मोमेंटम कंजर्व हो गया। या फिर सिस्टम का जो इनिशियल मोमेंटम होगा वो फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा, मतलब मोमेंटम कंजर्व हो गया। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इज दैट क्लियर? एंड ऑलवेज रिमेंबर डियर कि एक्सटर्नल फोर्स के कारण हम इंपल्स की बात करेंगे, एंड दिस एक्सटर्नल फोर्स मस्ट बी व्हाट? इंपल्सिव फोर्स। क्लियर है? आ रही बात समझ में? मस्ट बी। ओके, समझ रहे हैं? इसको ना मैं अलग से लिखता हूं भैया, इसको मैं अलग से लिखता हूं।
मैं और यहाँ पे समाप्त कर देता हूँ। इस बात को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बिकॉज दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट क्लियर है कि एक्सटर्नल फोर्स ओके, एक्सटर्नल फोर्स मस्ट बी impulsive forces। क्लियर है? तो ये रहा आपके पास पूरा का पूरा, है ना, इंपल्स मोमेंटम प्रिंसिपल और प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्लियर बात? तो हमेशा याद रखिए, हमेशा ध्यान में रखिए आप कि एक्सटर्नल फोर्सेस के कारण ही हम इंपल्स की बात करेंगे, और इंपल्स की बात करेंगे तो एक्सटर्नल फोर्स को क्या होना चाहिए भैया, क्या होना चाहिए इसको ना, इंपल्सिव फोर्स होना चाहिए, राइट। सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स से काम नहीं चलेगा, उसको इंपल्सिव फोर्स होना चाहिए, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स तो वेट ऑफ द बॉडी भी होता है, जो कि इंपल्सिव फोर्स नहीं है। इज दैट क्लियर? ओके, तो ये प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो डियर, है ना, राइट। कोई भी पॉइंट स्किप मत करिएगा, ओके। हर एक पॉइंट्स आपके नोटबुक में होना चाहिए डियर, हर एक पॉइंट्स आपके नोटबुक पे होना चाहिए। क्लियर है? आ रही बात समझ में? बिल्कुल सर, बिल्कुल समझ में तो आ रहा है ना। तो चलिए फिर मैं उस प्रॉब्लम की डिस्कस करता हूं जो कल मैं प्रॉब्लम आपको देके रखा हुआ था। यही वाला प्रॉब्लम है क्या? ये रहा भैया आपके पास स्क्रीन में वो प्रॉब्लम। क्लियर है? आ रही बात समझ में? बेट और बॉल, राइट, इस तरह से आपके पास ये डायग्राम गिवन है भैया, राइट। और इसमें बात करते हैं, क्या फाइंड आउट करने की बात हुई है। क्लियर? बिल्कुल। आइए, क्या हम इंपल्स का कंसेप्ट लगाएंगे, मोमेंटम का कंसेप्ट लगाएंगे, इंपल्स मोमेंटम प्रिंसिपल का कंसेप्ट लगाएंगे कि किसका, है ना, समझ पा रहे हैं क्या बात को? किसका कंसेप्ट अपन यूज करेंगे यहाँ पे? तो एक और कंसेप्ट भी जस्ट डिस्कस किया हमने, क्या? प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये भी तो कंसेप्ट डिस्कस किया। तो अब देखते हैं, पहले प्रॉब्लम रीड तो करते हैं ना भाई, पहले प्रॉब्लम रीड करते हैं। ओके, ये रहा, मैं इसको थोड़ा सा, है ना, स्मॉल कर देता हूं इस तरह से। समझ रहे हैं क्या बात को? ये विजिबल है ना अंश? विजिबल है, दिख रहा है ना? ओके, चलिए रीड करता हूं इस क्वेश्चन को मैं। रेडी? ओके, तो मैं बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट चाहूंगा आपका कि ये क्वेश्चंस को मैंने प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ था भैया, राइट। तो आप में से कितने लोग इस क्वेश्चंस को ट्राई किए थे, राइट। और इस क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करूंगा, तो उसके बाद फिर कितने लोगों का आंसर सही आया था, राइट। तो बिल्कुल जो ट्राई किए थे वो भी कमेंट कीजिएगा, और जिनका आंसर करेक्ट आया होगा वो भी आप बताइएगा कि कितने लोगों का, है ना, आंसर करेक्ट आया। ओके, बिल्कुल। तो मैं अब स्टार्ट करता हूं। रेडी? बिल्कुल। तो चलिए, अ बॉल, ओके, अ बॉल ऑफ मास 100 ग्राम is moving towards a bait with a velocity of 25 meter per second as shown in figure। ओके, तो देख पाएंगे डियर, ये ग्रीन कलर से मैं यहाँ पे दिखाया हूं आपको, राइट। स्फीयर जैसा दिख रहा होगा, ये क्या है? बॉल है, बॉल, राइट। ये बॉल ना मूव कर रहा है, और इस बॉल का जो मास है, मैं साथ ही साथ नोट भी करते जा रहा हूं। क्लियर बात है? इस बॉल का जो मास है भैया, वो कितना है बताइए तो? 100 ग्राम है। क्लियर बात? बिल्कुल। और ये जो बॉल है, ये टुवर्ड्स द बेट, तो ये क्या है बताइए भैया? ये आपके पास बेट है। क्लियर? ये है आपके पास बेट, और ये आपके पास क्या है? बॉल है। ये आपके पास क्या है बताइए तो? बॉल है। बिल्कुल। तो ये जो बॉल है ना, ये बेट के टुवर्ड्स मोशन कर रहा है, ये बेट के टुवर्ड्स क्या है? मोशन कर रहा है। दिस इज द बेट। ओके,
और मोशन कर रहा है तो किस वेलोसिटी से मोशन कर रहा है? 25 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से। बिल्कुल सही बात। व्हेन हिट बाय अ बैट द बॉल अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। क्लियर बात? आ रही बात समझ में? तो जैसे ही बॉलर ने इस बॉल को थ्रो किया होगा, समझ रहे हैं, तो ये बॉल 25 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से मोशन करता हुआ टुवर्ड्स बैट्समैन की तरफ गया होगा, और जैसे ही बैट्समैन के पास ये बॉल पहुंचा होगा यहां पे, तो ये बैट्समैन ने, है ना, बैट से क्या किया? इस बॉल को हिट किया। क्या किया बताइए? हिट किया। क्लियर है? और जैसे ही हिट किया तो फिर से ये बॉल मोशन करेगा, और कैसा? अवे फ्रॉम द बैट, अवे फ्रॉम द बैट, इस तरह से, जैसा आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे, राइट। तो इतना तो हमको क्लियर हो गया भैया कि भैया ये जो बॉल है ना, राइट, आफ्टर हिटिंग मतलब बैट ने जैसे हिट किया बॉल को, राइट, तो बॉल ऐसा इंक्लाइंड ऐसे अवे फ्रॉम द बैट ऐसा मोशन किया 40 मीटर पर सेकेंड, तो ये इंक्लिनेशन भी दिया 40 डिग्री। क्लियर? आगे रीड करते हैं, राइट। तो जब ये हिट किया बैट बॉल को, ओके, तो वहां पे कांटेक्ट की बात होगी। क्लियर है? अरे बात समझ में? तो कुछ और इंफॉर्मेशन दिया, देखो, इफ द बैट एंड द बॉल आर इन कॉन्टैक्ट फॉर अ पीरियड ऑफ 0.015 सेकेंड। समझ रहे हैं क्या बात को? क्लियर है? ओके, तो बैट और बॉल कांटेक्ट में है उस टाइम पे जब क्या ये हिट किया होगा, राइट। तो वो टाइम क्या है पता है आपके पास? 0.015 सेकेंड। मतलब ये इस तरह के टाइम की बात हो गया, बहुत कम टाइम, वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, राइट। और ये वो टाइम है जहां पे वो बैट्समैन ने काफी ज्यादा फोर्स, लार्ज अमाउंट का फोर्स क्या किया होगा बताइए? तो अप्लाई किया होगा इस बॉल पे। समझ रहे हैं क्या बात को? क्लियर है? तो कुछ ऐसा समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कि इंपल्स टाइप का कुछ बात होने वाला है, इंपल्स टाइप का कुछ बात होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम दे के रखा हुआ है 0.015 सेकेंड। क्लियर? 0.015 सेकेंड। ओके, तो ऑब्वियस है ये बैट क्या करेगा भैया? फोर्स तो अप्लाई करेगा, और वो कौन सा होगा? लार्ज अमाउंट का फोर्स होगा फॉर दिस वेरी शॉर्ट इंटरवल टाइम। तो इंपल्स की बात तो करेंगे, बिल्कुल सही बात ना। तो आपको फाइंड आउट करना है भैया, डिटरमाइन द एवरेज इंपल्सिव फोर्स एक्सर्टेड बाय द बैट ऑन द बॉल ड्यूरिंग द इंपैक्ट। क्लियर? और इंपैक्ट का मतलब क्या हुआ? वही हिट की बात कर रहा है, जिस टाइम पे ये हिट कर रहा है बैट किसको? बॉल को, दैट इज कॉल्ड इंपैक्ट। क्लियर है? ओके, तो सर यहाँ पे कोई इंपल्सिव फोर्स के बारे में तो नहीं इंफॉर्मेशन है सर। अरे ये तो है ना भाई, और वो इंपल्सिव फोर्स कौन सा होगा बताइए? तो लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। तो वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम तो दे के रखा हुआ है, और उसी इंपल्सिव फोर्स को आपको फाइंड आउट करना है, और जिस टाइम पे ये फोर्स अप्लाई हो रहा होगा, जिसको मैं क्या बोलूंगा? इंपल्सिव फोर्स। तो किस टाइम पे? इस वेरी शॉर्ट इंटरवल टाइम पे ये इंपल्सिव फोर्स अप्लाई हो रहा होगा। क्लियर है बात? ओके, तो इस फोर्स का ना कुछ इंफॉर्मेशन भी नहीं है, मतलब उसके वेरिएशन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन भी नहीं है। तो सर क्या हम इंपल्सिव फोर्स में ये बात करने वाले हैं क्या? एफ एवरेज? यस डियर, यस, एफ एवरेज बात करने वाले हैं, और इसी को आपको फाइंड आउट करने की बात हुई है। समझ रहे हैं क्या बात को? क्लियर है? ओके, बिल्कुल सर, इतना तो हमको क्लियर है ना। तो फिर भैया मैं अब आगे बढ़ता हूं और इसको सॉल्व करता हूं। तो मैं इस डायग्राम को, है ना, कॉपी करके नेक्स्ट पेज में ले जाता हूं जी। ओके, ये जस्ट आगे मैं इसको कॉपी करता हूं लाइक दिस। ओके, इस तरह से। तो चलिए अब फिर ना हम लोग सॉल्व करते हैं भैया, राइट। आइए, तो क्यों नहीं आए? ये इधर लाता हूं मैं इसको वेरी केयरफुली। ओके, यहां पे, ओके, ये रहा।
समझ रहे हैं बात को? स्टार्ट करें? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जस्ट मैंने बात किया हुआ था भैया, क्या कुछ डाटा गिवन था, मास की वैल्यू 100 ग्राम और डेल्टी की वैल्यू है, राइट, इस तरह से यहाँ पे भैया मास की वैल्यू, ओके लिखता हूँ मैं, मतलब बॉल का जो मास है वो क्या है, अरे यार क्या बताइए, 100 ग्राम, ओके, 100 ग्राम है और ये शॉर्ट इंटरवल टाइम क्या है 0.015 सेकेंड, राइट, और हमको फाइंड आउट करना है एफ एवरेज। इस तरह से मैं इसको अलग से लिख लेता हूँ, राइट, सो दैट है ना, मैं सोल्यूशन अलग से इसको फिर बनाऊंगा। ओके, समझ रहे हैं, यही था ना? ओके सर, फाइन। तो आइए डियर, यहाँ पे क्या क्या बात हुई है, ऐसा मैं बात करूं तो वेलोसिटी की बात हुई है, मास की बात हुई है। देखो बॉल की वेलोसिटी दिया है, मास भी दिया हुआ है, बिल्कुल। तो वेलोसिटी मास से मिलके क्या बनता है, मोमेंटम, इतना भी समझ में आ रहा है। और यहाँ पे ना इंपल्सिव फोर्स की भी बात हो रही है, तो मैं क्या अप्लाई करूंगा बताइए? तो इंपल्सिव फोर्स की बात हो रही है, मतलब दैट इज एक्सटर्नल फोर्स, क्लियर है? आ रही बात क्या समझ में? क्योंकि यहाँ पे यदि मैं बात कर रहा हूं मास किसका भी है बताइए, इस बॉल का है, राइट, और ये वेलोसिटी भी अब बात कर रहे हैं तो बॉल की वेलोसिटी बात कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे इंपल्स जो बात करोगे ना, तो यहाँ पे आप देख पाओगे बैट्समैन ने फोर्स अप्लाई किया, तो इस बॉल के लिए आप देख पाएंगे आउटसाइड से फोर्स लग रहा है ना यार, एक्सटर्नल फोर्स ही तो हुआ ना। इज दैट क्लियर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो नो एक्सटर्नल फोर्स, ऐसा कोई बात हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, मतलब मैं कंजर्वेशन ऑफ, मतलब प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ऐसा तो बात नहीं करूंगा, क्योंकि यहां पे एक्सटर्नल फोर्स की बात हो रही है, और एक्सटर्नल फोर्स की बात हो रही है तो दैट एक्सटर्नल फोर्स इज नथिंग बट व्हाट, इंपल्सिव फोर्स, दैट एक्सटर्नल फोर्स इज व्हाट, इंपल्सिव फोर्स, राइट। इंपल्सिव फोर्स का इंफॉर्मेशन नहीं है, इंपल्सिव फोर्स के वेरिएशन का इंफॉर्मेशन नहीं हमको, इसलिए हम एवरेज इंपल्सिव फोर्स बात कर रहे हैं, इसलिए ओके। तो मैं यहां पे कैसा बात करूंगा बताइए? मैं यहां पे बात करूंगा क्या, इंपल्स मोमेंटम प्रिंसिपल, इंपल्स मोमेंटम प्रिंसिपल, राइट। तो इंपल्स मोमेंटम प्रिंसिपल क्या कहता है डियर? तो आपको समझ में आना चाहिए, क्या समझ में आना चाहिए बताइए? तो यहां पे समझ में आना चाहिए भैया आपको कि जो फोर्स होगा, राइट, मतलब इंपल्स जो होगा तो इसको आप क्या बोलेंगे, एफ एवरेज ऐसा बोलेंगे, फिर डेल टी इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम, तो आप क्या बात करेंगे, जस्ट मैं बोल दूं क्या इस तरह से, मास क्या है, यहाँ पे बॉल की बात हो रही तो मास कैसा है, कांस्टेंट, देखो ना, तो मास कांस्टेंट मतलब क्या बोल देता हूँ, ये v2 माइनस का ये क्या बोलूंगा, mv1, बिल्कुल ऐसा बोल सकता हूँ क्या बताइए? बिल्कुल सर, मतलब इंपल्स इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम, बिल्कुल ना। और यहाँ पे मैंने बात किया था भैया, क्या बात किया था, राइट, तो बताइए? तो यहाँ पे मैंने बात किया था मोमेंटम के लिए साइन कन्वेंशन, लाइक दिस, मोमेंटम के लिए साइन कन्वेंशन बात किया था, यहाँ आइए, यहाँ पे इस तरह से, तो मोमेंटम का जो डायरेक्शन होगा, डियर, है ना, वो वही होगा जो वेलोसिटी होगा। तो ये होता है भैया प्लस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स, क्लियर बात? अरे बात समझ में? तो हम क्या है ना, वेलोसिटी का डायरेक्शन ही बात कर लेते हैं, तो है ना, ऑब्वियस है मोमेंटम का डायरेक्शन भी बात कर लेंगे, क्लियर? तो चलिए, तो चेंज इन मोमेंटम की बात करते, मतलब इनिशियल मोमेंटम की बात करेंगे, इनिशियल मोमेंटम। अरे बात समझ में? इसी को हम क्या बोलते हैं, इस तरह से मैं लिखता हूं भैया, इस तरह से भी मैं लिखता हूं क्या, कि यही क्या है, चेंज इन मोमेंटम है, यही क्या है, चेंज इन मोमेंटम,
क्लियर जी? ओके, तो जस्ट मैं बात करता हूं अब है ना, इनिशियल एंड फाइनल। ये तो जनरलाइज्ड है, ये तो जनरलाइज इक्वेशन है क्या जी? जनरलाइज इक्वेशन है ऐसा, राइट? जब मास कांस्टेंट, यहाँ पर भी ठीक है मास कांस्टेंट है, तो मैं ना डायरेक्शन वाइज बात करूंगा, राइट? इन एक्स डायरेक्शन, इन एक्स डायरेक्शन, इन एक्स डायरेक्शन, क्लियर? तो एक्स डायरेक्शन में मैं बात करूंगा क्या? इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम, क्लियर है? ओके, तो एक्स डायरेक्शन में बताइए डियर, मैं क्या बात करूंगा कि ना यहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन पहले बात करता हूं, क्लियर? तो ये था भैया क्या, जब थ्रो किया गया उस टाइम की वेलोसिटी, राइट? तो यहाँ पे एक्स से डायरेक्शन वाई डायरेक्शन बात करूंगा तो यही वाला क्या हो जाएगा मेरे पास, बताइए तो? इसी डायरेक्शन में है ना, ये तो हॉरिजॉन्टली आ रहा है ना भाई, हॉरिजॉन्टली आ रहा है ये बॉल जो है, तो यही मेरे लिए क्या हो जाएगा, v1x, v1x, राइट? यहाँ पे यदि मैं बात करूं, यहाँ पे यदि मैं बात करूं भैया तो अच्छा चलिए इसको अलग से दिखाता हूं मैं, वेरी केयरफुली इसको मैं बोलूँगा v1x इक्वल्स टू 25 मीटर पर सेकेंड। लेकिन यहाँ पे यदि मैं बात करूँ v1y तो ये तो 0 है, क्लियर? बिल्कुल ओके ना। अब मैं बात करता हूं भैया क्या बात करता हूं कि क्या हीट होने के बाद यहां पे ना वेलोसिटी का दो कंपोनेंट बनेगा, वेलोसिटी का दो कंपोनेंट बनेगा इस 40 मीटर पर सेकेंड। कैसे सर? तो मैं बोलूंगा दिस इज एक्स डायरेक्शन, दिस इज इन एक्स डायरेक्शन, तो v2x, यहां बोलूंगा v2y, बिल्कुल सही बात। तो ये 40 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा भैया 40, बताइए cos 40 डिग्री, इसको मैं क्या बोलूंगा 40 sin 40 डिग्री, बिल्कुल सही बात। तो इन एक्स डायरेक्शन यदि मैं बात कर रहा हूं, क्लियर है बात? तो कैसे बात करूंगा, इनिशियल फाइनल, मतलब चेंज इन मोमेंटम बात करूंगा और इस इक्वेशन की बात करूंगा। तो बताइए इसमें मैं कैसे बनूंगा, वेरी केयरफुली ना, देखिए ये हो जाएगा भैया एफ एवरेज, ये रहा एक्स डायरेक्शन, और टाइम इंटरवल तो वही बात होगी, राइट? बिल्कुल सही बात। यहाँ पे बात करेंगे तो ये रहा मास, राइट? तो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी बोलूंगा तो v2x, राइट? बिल्कुल, ये रहा मास। एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी बोलूंगा तो ये हो जाएगा v1x, ये फाइनल, ये इनिशियल, फाइनल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम। बोलेंगे क्या ऐसा, बताइए? बिल्कुल सर ऐसा ही तो बोलेंगे ना। वैल्यू पुट करते जाइए, तो एफ एवरेज ये रहा x, डेल्टी की जो वैल्यू है 0 पॉइंट, क्या बताइए तो जरा 0.015, ओके। जो मास की वैल्यू भैया ये देख पाएंगे आप यहां पे वेरी केयरफुली, इसको यदि मैं केजी में बात करूं कैसे बात कर पाऊंगा, राइट? 100 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना है भैया, तो ये रहा आपके पास 100, डिवाइड करना पड़ेगा क्या 1000 से, क्लियर है? तो ये हो जाएगा क्या, फिर केजी में आ जाएगा, क्लियर है? ये किस में आ जाएगा, केजी में, मतलब मास इक्वल टू 0.1 केजी, इस तरह से बोल पाऊंगा मैं। समझ रहे हैं क्या बात को? ओके, तो बताइए ये हो जाएगा भैया 0.1 इंटू v2x। अब यहाँ पे साइन कन्वेंशन की बात करूंगा प्रॉपर, यहीं पे फंसते हैं। v2x क्या बताइए, ये देखो पॉजिटिव x डायरेक्शन के अलॉन्ग, मतलब 40 cos 40 डिग्री, बिल्कुल माइनस का, फिर से ये 0.1 बात करूंगा, v1x की बात करूंगा तो v1x क्या बताइए तो 25 मीटर पर सेकेंड, और ये कैसा बताइए, माइनस बात करूंगा। क्यों?
क्यों बात करूंगा, प्रॉपर साइन कन्वेंशन लूंगा ना भाई, पर प्रॉपर साइन कन्वेंशन लूंगा ना। देखो निगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग में है, निगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग में है, क्लियर। तो जब मैं वेलोसिटी का डायरेक्शन बात कर रहा हूं तो आपको समझ में आना चाहिए कि मैं मोमेंटम का भी डायरेक्शन बात करूं, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन तो सेम होता है, सेम होता है, बिल्कुल। तो यहां से आपको क्या मिलेगा पता है, यहां से आपको मिलेगा डियर एफ एवरेज। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है डियर, पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा यहाँ पे, राइट। आई थिंक गेट एग्जाम में भी क्वेश्चंस आया हुआ है ये इस कंसेप्ट के ऊपर, जो भी मैं जस्ट बात कर रहा हूँ। ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा क्या, 0.1 इंटू 25 डिवाइडेड बाई बताइए 0.015। ओके, तो ये एफ एवरेज एक्स हो जाएगा। बताइए वैल्यू क्या आएगा इसका, तो इसका वैल्यू आएगा भैया 0.1 इंटू 40, राइट, कॉस 40 प्लस का 0.1 इंटू 25 0.015। ओके, तो इसका जो वैल्यू आ रहा है 370.94। बताइए किस में आएगा, न्यूटन में। किस में आएगा जी, न्यूटन में। ओके, जस्ट लेक्चर अब हमारा एंड होने वाला है डियर। ओके, कंसेप्ट को हम समाप्त कर रहे हैं इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में। नाउ अब मैं क्या बात करूंगा, यहां पे बात किया था क्या, इन एक्स डायरेक्शन। अब मैं बात करता हूं क्या, इन वाई डायरेक्शन, इन वाई डायरेक्शन। ओके, अब मैं बात करता हूं क्या, यहां से बात करता हूं ये इन वाई डायरेक्शन, इन वाई डायरेक्शन। क्लियर बात है जी, इन वाई डायरेक्शन। तो ये देखो, तो वाई डायरेक्शन में बात करेंगे तो इसी तरह फोर्स का इक्वेशन लिखेंगे भैया। क्या बोलेंगे बताइए, एफ एवरेज इन वाई डायरेक्शन इनटू ये डेल टी, तो वही बात होगी, इक्वल्स टू मैं क्या बात करूंगा, ये मास। बताइए तो V2y बोलूंगा, फिर मास V1y, एक्चुअली V1y ये। ओके सर, फाइन। ये डेल टी की वैल्यू 0.015 इक्वल्स टू ये क्या था भैया, 0.1 मास की वैल्यू जी। V2y बात करूंगा तो बताइए V2y अपवर्ड है क्या, आइए ये देखो V2y अपवर्ड है, देखो मतलब पॉजिटिव y एक्सिस के लॉन्ग। तो ये क्या हो जाएगा, 40 sin 40 देखिए 40 कुछ नहीं लिख रहा हूं, मतलब प्लस है, साइन 40 डिग्री, बिल्कुल सही बात। और V1y तो जीरो है जी, V1y तो जीरो है, बिल्कुल सही बात, ये तो जीरो, तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, बिल्कुल कैलकुलेट कर दीजिए। ओके, तो यहां से हम एफ एवरेज क्या है बताइए, y है ना भाई, y डायरेक्शन में एफ एवरेज। ओके फाइन, तो 0.1 इंटू का 40 साइन 40 डिग्री, इतना ही बस बचेगा, डिवाइडेड बाई 0.015। यस, तो ये क्या है, y। देखो मैं बार बार भूल जा रहा हूं इसको। ओके, y डायरेक्शन में। ओके, बहुत गजब का क्वेश्चन है डियर, वेरी केयरफुली, मैं बहुत आराम से बता रहा हूं इसीलिए ना। वैसे मैं आराम से ही पढ़ाता हूं, आपको पता है, पूरे कंसेप्ट को क्लियर करते हो फीलिंग के साथ। साइन 40 साइन 40, ओके, डिवाइड बाई 0.015। ओके, तो ये हो जाएगा 171, राइट, पॉइंट का 41 न्यूटन, राइट। तो ये एफ एवरेज इन वाई डायरेक्शन, राइट। लेकिन मेरे को तो क्या चाहिए भैया, एफ एवरेज चाहिए ना, मतलब टोटल एफ एवरेज, ऐसा मैं बोल सकता हूं, क्लियर। तो इसका दो कंपोनेंट है, इसका दो कंपोनेंट बताया हमने, एफ एवरेज एक्स और एफ एवरेज वाई। तो सिंपल लॉ पैरेललोग्राम से बात कर लीजिए जी। क्या बात करते हैं आप, एफ एवरेज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट, ये हो जाएगा एफ एवरेज एक्स डायरेक्शन का स्क्वायर, एफ एवरेज क्लियर है वाई डायरेक्शन का एफ स्क्वायर, बिल्कुल सही बात। तो एफ एवरेज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, बताइए 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 क्या होगा, यहाँ पे है 370.94 का स्क्वायर प्लस
एफ एवरेज वाइज 171.41 का स्क्वायर। यस बिल्कुल आ गया आंसर हमारा, सॉल्व कर दीजिए। 370.94 का स्क्वायर प्लस 171.41 का स्क्वायर। ओके, तो इस तरह से ये वैल्यू आया 408.62 न्यूटन, राइट। एंड दिस इज दैट एवरेज फोर्स दैट इज नथिंग बट व्हाट, एवरेज, ये है एवरेज impulsive फोर्स, एवरेज इंपल्सिव फोर्स, राइट। तो किस तरह आपको कॉन्सेप्ट को सोचना है, कैसे अप्रोच मिलाना है, बिल्कुल इस इजी फीलिंग के साथ में इस क्वेश्चन को आपको डील किया हूं डियर, सॉल्व कराया हूं। क्लियर है बात, आ रही बात समझ में? ओके, तो प्रॉपर डायरेक्शन का केयर करेंगे, मोमेंट है ना, इंपल्स मोमेंटम प्रिंसिपल की बात करूंगा, चाहे मैं मोमेंटम कंजर्वेशन की बात करूंगा, मतलब प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात करूंगा। क्लियर, मतलब जहां पर भी मोमेंटम की बात होगी प्रॉपर साइन का हम केयर करेंगे, प्रॉपर साइन का हम केयर करेंगे। ओके, तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया, जिसका वैल्यू आ रहा है भैया क्या, 408.62 न्यूटन, राइट। तो चलिए डियर, इसी के साथ मैं इस लेक्चर को एंड करता हूं। जरूर बताइएगा कि आप में से कितने लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व किए थे और इनका जो आंसर है 408.62 न्यूटन, ये कितने लोगों का आया है ये आंसर, राइट। बिल्कुल बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, राइट। ओके, तो चलिए फिर, है ना, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।